देखिए बच्चों, असली पेपर मेरे पास है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको असली पेपर नहीं दिखा सकता। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी में लिख करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग की भी समस्या का समाधान हो जाए और इसी के साथ साथ मेरे ऊपर ही बत्ती ना आए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे, संस्कृत विषय है ना। कक्षा 9वीं संस्कृत एमपी बोर्ड 2021-2022 अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसका संपूर्ण हल, पूरा फुल सॉल्यूशन। और यूट्यूब पर मुझ बाकी जितने भी लोग वीडियो डाल रहे हैं ना, सब गलत सलत पेपर बना करके डाल रहा है। ये असली जानकारी आपको मिलने वाली है कि पेपर में आपको क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखो, पेपर में आपको जो निबंध आ रहा है ना, ये निबंध मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में कौन सा निबंध आ रहा है। ठीक है, निबंध आपको आया है 4 नंबर का। पेपर में निबंध कितने नंबर का आया है? 4 नंबर का। बच्चों, जो निबंध आया ना आपको पेपर में 4 नंबर का, ठीक है, पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो निबंध है आप धेनु का तैयार कर लीजिए। सबसे पहले धेनु को तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो शिवलाल की यहाँ पे मेरे पास गाइड है। ठीक है, धेनु का आप ये निबंध तैयार कर लीजिए। धेनु का निबंध आप तैयार कर लीजिए। बाकी मैं निबंध का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, समझाऊंगा आपको मैं। दूसरा विद्या का तैयार कर लीजिए। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको विद्या का निबंध भी समझाया हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों आप परोपकार परोपकार का निबंध आपको तैयार करना पड़ेगा। अस्माकम विद्यालय भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तो बच्चों आपको जो निबंध आएगा बच्चों पेपर में, आपको निबंध कितने नंबर का आएगा? आपको 4 नंबर का आएगा। पहले आप समझ बस लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। आप कॉपी खोलिए और कॉपी खोल के इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए। ये जो सिलेबस मैंने आप लोग के लिए जो बनाया हूँ ना, पूरा ब्लू प्रिंट के हिसाब से, और जो आपका जो मासिक कैलेंडर है उस मासिक कैलेंडर के हिसाब से और विगत वर्षों के प्रश्नों पत्रों के हिसाब से मैंने आपको तैयार किया हूँ। मैं एमपी बोर्ड में पिछले 5-6 साल से कोचिंग पढ़ाता हूँ, और मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं 98% 99% लेकर के आते हैं। ठीक है, मुझे सामने थंबनेल इसलिए डालना पड़ता है और गलत, ताकि बच्चे लोग क्लिक करें। ठीक है, अब आप क्लिक करके यहाँ पर आ चुके हो तो अब बिल्कुल आप सही वीडियो पर आए हो। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कैसे करना है पूरी बताई जाएगी। बच्चों कुछ मत करो, सबसे पहले ना आप आंसर क्वेश्चन भी याद मत करो। सबसे पहले पेपर में जो आना ही आना है 4 नंबर का निबंध, तो सबसे पहले आप निबंध की तैयारी करो। आपने निबंध की तैयारी कर ली, आपके 4 अंक की आपकी तैयारी हो गई। उसके बाद बच्चों फिर आप दूसरा, उसके बाद फिर आप पत्र की तैयारी करो। पत्र 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 हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र का वीडियो में आप लोग के लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा। पत्र की तैयारी करो। पत्र पेपर में आपका 4 नंबर का आएगा। इसके बाद बच्चों फिर आप क्या करो, 2 श्लोक याद करो। श्लोक, आपकी जो बुक है ये श्लोक है ना, इसमें देख सकते हो सुभाषित आने वाला आपका एक पाठ होगा। ये आप देख सकते हो सूक्ति मोक्तिकम है ना, सूक्ति मोक्तिकम वाला आपका जो पाठ है, इस पाठ के 29 नंबर पेज पर है। ठीक है, 29, ये देख सकते हो सूक्ति मुक्तिकम। इसके 2 श्लोक याद कर लो। एक श्लोक याला याद कर लो, 2 श्लोक ये आना ही आना पेपर में। 2 ठैया श्लोक याद करना है, और कोई से भी एक आध श्लोक याद कर लो तुमको जो अच्छा लगे। 2 श्लोक आपने याद कर लिए। जैसे ही आपने इसके 2 श्लोक याद कर लिए, आपके 4 नंबर यहाँ पर बन गए। आप निबंध याद कर लिए, 4 नंबर मिल गए। पत्र याद कर ली, 4 नंबर मिल गए। 2 श्लोक आपने याद कर लिए, कितने नंबर मिल गए? 4 नंबर मिल गए। इस सिलेबस को पूरा उतारो, कॉपी में लिखो। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रह जाना, कॉपी में लिखो, हाथ से लिखो, उंगली नहीं घिसेगी। अबे गंवार लोग, लिख लो, कॉपी खोल लो, बेल लो, ये तो फेल हो जाओगे, कोई मतलब निकलने वाला। यूट्यूब पर जितने भी लोग पेपर डाल रहे हैं पूरे पूरे फर्जी पेपर है। जो बच्चा, अब कोरोना वायरस गया, जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो बच्चा पास होगा, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, इसलिए इसको उतारो और इस हिसाब से तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, 2 श्लोक याद करना है। कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के। इतनी तैयारी करने के बाद अगला आपके जो पाठ है, अर्धवार्षिक में आपके जो जो पाठ आ रहे हैं, उन सारे पाठों के आपको रिक्त स्थान की जो पूर्ति होता है ना, वो याद करना पड़ेगा। ये आएगी आपकी 3 नंबर की। आपको अर्धवार्षिक बच्चों टोटल कुल मिलाकर कितने पाठ आ रहे हैं मालूम है? 8 पाठ आ रहे हैं आपको। 8 के 8 जो पाठ है, कौन कौन से 8 पाठ आ रहे हैं देख लो। ये अर्धवार्षिक में आपको इतने पाठ आ रहे हैं। भारतीय बसंत गीति, दूसरा स्वर्ण काकहा आ रहा है, तीसरा सोम प्रभम वाला पाठ आ रहा है, चौथा कल्प तरु वाला पाठ आ रहा है, पांचवा सुक्ति मोक्तिकम वाला पाठ आ रहा है, और छठवां भ्रांतो बाल्हा वाला पाठ आ रहा है, और 8वां लोह तुला वाला पाठ आ रहा है, और 9वां सिकता सेतु। इन सारे पाठ के जो
रिक्त स्थान है वो आपको याद करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये 3 नंबर मिलेंगे। अब मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड में खटाखट खटाखट पढ़ लो, आधा घंटा काम है। अगला, इसके बाद जितने भी आपको ये पार्ट आ रहे हैं ना, इन पार्टों के फिर आपको जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, आंसर क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। कितने नंबर के आएंगे? 6 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक वाले। 6 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक वाले, तो 6 दूनी 12 अंक के आपके पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे। रिक्त स्थान तैयार कर लो हर पार्ट के, उसके बाद जितने पार्ट के आंसर क्वेश्चन है पूरे आंसर क्वेश्चन तैयार कर लो, आपके 12 अंक यहाँ पर पक गए। फिर अगला आपका वर्ण परिचय आएगा। वर्ण परिचय क्या होता है? का, खा, गा, घा, हड़ा, इस टाइप के जो वर्ण के जो परिचय होते हैं ना, वो वर्ण परिचय यहाँ पर आपको आएगा। तो गाइड में यहाँ पर आपका दिया होगा वर्ण परिचय का। देखो ये व्याकरण जो भाग है, व्याकरण भाग दिख रहा है, व्याकरण भाग में आपका पहला वर्ण परिचय, पेज नंबर 85। पेज नंबर कितना है? 85। ये पेज नंबर 85 में ये दिया है वर्ण परिचय। ये इसके आपको 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। माहेश्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्याहार वर्ण कौन कौन से होते हैं। खूब चल गई नकल, अब निपट जाओगे, पढ़ाई करना पड़ेगा, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। पूरा मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे 98% लेकर के आते हैं। 5 साल से पढ़ा रहा हूँ एमपी बोर्ड की कोचिंग, ठीक है। चिंता मत करो, पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। वर्ण परिचय कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। अगला, कहा कम प्रति कथ्यति, किसने किससे क्या कहा। आपके जो पाठ है ना, आपके जितने भी जो पाठ है ना, उसमें अभ्यास में दिए गए हैं क्वेश्चन। जैसे कि आपके जो पाठ है ना, भारतीय बसंत गीति, इसके अभ्यास, स्वर्ण काका वाला जो पाठ है उसके अभ्यास में आपको क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं कि किसने किससे क्या कहा। कहा कम कथ्यति, किसने किससे क्या कहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, मात्र आपका 2 ही अंक का आपका ये आएगा। कहा कम प्रति कथ्यति, एक प्रश्न आया, कितने नंबर का आएगा आपका? 2 नंबर का आएगा। अगला है आपका प्रश्न निर्माण करो। आपको आंसर दिया रहेगा और उसका आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चन भी आपके कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, तो आपके 2 नंबर के रहेंगे। किस टाइप से आते हैं आप समझ सकते हो। तैयार कहाँ से करना है? अभ्यास के ही तैयार करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पर लिखा है, जैसे कि है ना अध्याय 1 का, प्रश्न निर्माण करो। अग विद्यालय ना गमिष्यामि, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, है ना। तो उसका प्रश्न बनाओ, आज कहाँ नहीं जाओगी। अग कुत्र, विद्यालय को हटा करके यहाँ पर कुत्र लग गया, न गमिष्यसि, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बनाना पड़ेगा। और ये प्रश्न बनाने वाले जो आएंगे आपको कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के आएंगे। इसके बाद अगला है अशुद्ध कारक शोधनम। आपको अशुद्ध वाक्य लिखे रहेंगे, उन वाक्यों को आपको शुद्ध करना होगा। आपको अशुद्ध वाक्य लिखे रहेंगे, अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। ये कितने नंबर के आएंगे? 2 नंबर के आएंगे। इनकी तैयारी कहाँ से करना है? इनकी तैयारी भी आपको जो आपको जो 9 पार्ट आ रहे हैं पेपर में, है ना, भारत बसंत गीति स्वर्णकाक, इन 9 पार्टों से ही आपको देखो सब कुछ जो भी पढ़ना है ना, आपको इन 9 पाठों से ही आपको तैयार करना है। पूरी ग्रामर भी आपको इन 9 पाठों से तैयार करना है। अशुद्ध कारक शुद्धनम भी आपको 9 पाठों से तैयार करना है। किसने किससे क्या कहा ये भी आपको 9 पाठों से तैयार करना है। वर्ण परिचय भी आपको अभ्यास में आपको सब टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस अभ्यास तैयार करना है, ठीक है। अशुद्ध कारक शुद्धनम आपको कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर के, भी आपको अभ्यास का तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आपको फ्री के नंबर मिलते हैं 3 अंक। 3 अंक आपको फ्री के मिलते हैं। आपको पेपर में गद्यांश पूछता है और गद्यांश के नीचे आपको वो 3 प्रश्न देगा और उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। जैसा अपठित गद्यांश होता है बिल्कुल वैसे ही, ये भी आपके फ्री के नंबर है। अगला बच्चों आपको पेपर में पद्यांश पूछेगा। पद्यांश के नीचे वो 3 प्रश्न देगा, इन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है ना। ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको ना। ये भी आपको उसमें से ढूंढ करके आपको देना है। ये नंबर भी आपके कैसे बिल्कुल फ्री के आपके नंबर है। अगला है आपका नाट्य गद्यांश। अगला आपका क्या है? नाट्य गद्यांश। अगला है बच्चों आपका नाट्य गद्यांश। अगला है यहाँ पर आपका नाट्य गद्यांश। आपका जो बच्चों नाट्य गद्यांश पूछेगा पेपर में आपका जो नाट्य गद्यांश पूछेगा, ये आपका 3 अंक का आएगा और इसमें भी आपके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे आपको इसी में से ढूंढ करके देना है। ये भी आपके फ्री के नंबर है, ठीक है। इतनी आपने तैयारी कर ली है ना। ये सबकी तैयारी आप कहाँ से करना है? अभ्यास से करना है। अभ्यास से ही करना है, गाइड से मत करना है। अभ्यास के अंदर के जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको पेपर में जो विकल्प आएंगे वो आपके 32 नंबर के आएंगे। पहला आपको प्रत्यय पूछा जाएगा 3 अंक का। ये प्रत्यय कहाँ से तैयार करना है? प्रत्यय भी आपको अभ्यास से ही तैयार करना है। अभ्यास के अंदर जो प्रत्यय वाले क्वेश्चन होंगे उनको रट्टा लगा लो, वही आपको आएंगे। अगला आपको विशेषण कितने नंबर के आएंगे? 4 अंक के आएंगे। ये भी आप अभ्यास के तैयार करो सबसे पहले। पर्यायवाची शब्द भी आपको 2 अंक के आएंगे। ये भी आपको अभ्यास। कहाँ का अभ्यास? ये जो पाठ लिखिए ना, इन पाठ के जो अभ्यास के जो क्वेश्चन होंगे ना, है ना, इतने पाठों के जो अभ्यास के क्वेश्चन है 9 के 9 पाठ के, इनसे आपको तैयार करना है।
अभ्यास के, ठीक है। इसके बाद आपको आएंगे विलोम शब्द 2 अंक के, ये भी आपको अभ्यास से तैयार करना है। अगला आपको आएगा एक पदेन प्रश्नोत्तर, एक, है ना, 3 नंबर के आएंगे, ये भी आपको अभ्यास के ही तैयार करना है। इसके बाद आपको आएगी बच्चों अगली ग्रामर, अगला ऑब्जेक्टिव आएगा आपका शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी का मतलब होता है कारक रचना, ये भी आपको अभ्यास ही तैयार करना है। उपसर्ग भी आपको अभ्यास के तैयार करना है 2 नंबर के। संज्ञा आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगी, ये भी आपको अभ्यास से तैयार करना है। अगला धातु रूपाणी, मतलब धातु रूपाणी का मतलब होता है लकार, लट लकार, लंड लकार, कौन कौन से लकार होते हैं, ये धातु रूपाणी, ये आपको पेपर में 3 नंबर की आएगी, ये भी आपको अभ्यास से तैयार करना है। अगला पेपर में आपको अवयव आएंगे, अवयव आपको पेपर में 2 नंबर के आएंगे, ये भी आपको अभ्यास के तैयार करना है। अगला पेपर में आपको सर्वनाम आएगा, सर्वनाम आपको 1 नंबर का आएगा, ये भी आपको अभ्यास से तैयार करना है। अगला संधि, संधि आपकी 3 नंबर की आएगी, ये भी आपको अभ्यास से तैयार करना है। अगला समास, समास आपको 3 नंबर का आएगा, ये भी आपको अभ्यास से ही तैयार करना है। और आपको एक अपठित गद्यांश भी आएगा 4 नंबर का, उसके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके आपको देना है। अब कौन कौन से पाठ आ रहा है ये भी लिख लो। भारती बसंत गीति स्वर्ण काका सोम प्रभम कल्पतरु सूक्ति मौक्तिकम भ्रांतो बाला लोह तुला सिक्ता सेतु, इतने पाठ आपको आ रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा में। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पूरे के पूरे विषयों की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, भारती सर 9 चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। संस्कृत में जो भी कुछ भी पढ़ाऊंगा अर्धवार्षिक के लिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरे पूरे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।